हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा के बारे में। मतलब जो बाजरा का पेड़ होता है उसमें एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज़। दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन ईयर डिजीज़ ये कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है, बाजरे के पेड़ में होती है और ये एक फंजाई कॉज करता है। उस फंजाई का, उस कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। क्या नाम है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ठीक है। इस बीमारी को एक और नाम से जाना जाता है पर्ल मिलेट डाउनी माइल्ड्यू। क्या नाम है? पर्ल मिलेट डाउनी माइल्ड्यू। यह एक डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है, मतलब एक नाशकारी डिजीज़ है, बीमारी है जो कि ओमाइसीट्स के द्वारा होती है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो जो पत्तियां होती हैं उस पर क्लोरोटिक स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। क्लोरीन की वजह से क्लोरोटिक स्ट्रिप्स बनते हैं और ये पत्तियों में पाए जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन। फॉलोड बाय स्टंट ग्रोथ, मतलब पौधे की जो गति होती है ग्रो करने की, बड़े होने की, वो धीमी हो जाती है, छोटी हो जाता है पौधा। और ऐसा पौधा इन्फेक्टेड हो जाता है किससे? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला फंजाई से। अब इस पर जो अपीयरेंस दिखती है वो डाउनी फंगल ग्रोथ कहलाती है, मतलब अपीयरेंस ऑफ डाउनी फंगल ग्रोथ आप इसे बोल सकते हैं। देन हम बात करें कि भाई इनिशियली क्या इसमें रोग के लक्षण हैं। तो सबसे पहले पौधों के फूल के गुच्छे, मतलब बालियाँ विकृत हो जाती हैं और हरे पत्तेदार द्रव्यमान में बदल जाती हैं। ठीक है। पत्तियों के निचले हिस्से में सफ़ेद फफूंदी दिखाई देती है। फफूंदी किस कलर की हो जाती है भाई? सफ़ेद। और बालियों में दाने नहीं बनते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट है जिसमें बीमारी हो जाती है फंजाई के द्वारा, कवकों के द्वारा। ठीक है। तो इनिशियली अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लीव्स इनिशियली शोज येलोइश स्ट्रीक्स, पत्तियों पे येलोइश स्ट्रीक्स दिखने लगती हैं। विच डेवलप्स अ फाइन डाउनी ग्रोथ ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव, जिसकी वजह से पत्ती के निचली सतह पर डाउनी माइल्ड्यू की ग्रोथ दिखाई देने लगती है। एंड फाइनली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव सिम्टम अकर्स व्हेन ईयर हेड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मास ऑफ लीफी स्ट्रक्चर और ग्रीन लीफ लाइक प्रोलिफरेशंस। अब ये मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये बात क्या लिखी है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एक बाजरा आपको दिखाई दे रहा है। जब इसमें डाउनी माइल्ड्यू हुआ तो ये कैसा, ये देखिए आप, ये कैसे फैल गया? ग्रीन ईयर, इसको ही बोलते हैं कि हरा कान बन गया है। ग्रीन ईयर डिजीज़ इसमें हो गई है। और लीफ कैसी हो गई है? पूरी तरीके से फैल गई हैं और ख़राब सी हमको दिखने लग गई हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि बाजरे में ग्रीन ईयर डिजीज़ हो गई है और ग्रोथ होने लगी हैं और पीलापन आ गया है पत्तियों पर। ठीक है। और पौधे की ग्रोथ भी आपको यहाँ पर कैसे दिख रही है? स्टंट दिख रही है या कम दिखाई दे रही है। फिर हम बात करें कि डिजीज़ की साइकिल क्या है। तो सबसे पहले द पैथोजन सर्वाइव्स इन द सॉइल। जो इसका पैथोजन है वो कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। एंड ऑन इन्फेक्टेड सीड्स, और इन्फेक्टेड सीड्स पर रहता है। और किस माध्यम से रहता है? डोरमेंट टू स्पोर। डोरमेंट मतलब जो अपने आप को किसी भी कंडीशन के हिसाब से सेटल आउट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं डोरमेंट oospores। ये डोरमेंट oospores सबसे पहले क्या करते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन फैलाते हैं। यह प्राइमरी इन्फेक्शन फैल जाता है और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन बन जाता है। और फिर ये सिस्टमेटिक इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी स्प्रेड करेगा। मतलब अब जो पौधे में ऐसे ऐसे करके डाउनी माइल्ड्यू की ग्रोथ हो गई है, तो अब ये स्पोर्स बन जाएंगे यहाँ पे। और ये स्पोर्स हवा के माध्यम से, विंड के माध्यम से उड़ के जाएंगे। ये स्पोर्स कहाँ पे बनेंगे? स्पोरेंजिया के ऊपर बनेंगे, है ना। और ये उड़ करके जाएंगे और ये वाले जो स्पोर्स बनेंगे ना, ये स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, और दूसरे पेड़ को जा कर के इन्फेक्ट कर देंगे। तो ये छोटी सी इसकी डिजीज़ साइकिल है जो आपको सभी को प्रिपेयर करनी है।
देन हम बात करें मैनेजमेंट की कि भाई इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अगर ये बीमारी हो गई तो स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स उड़ करके जाएंगे और दूसरे पेड़ पे बीमारी फैला देंगे। तो इसको हम रोकी कैसे, है ना। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो करना होगा, और जो इन्फेक्टेड क्रॉप है ना उसको पूरी तरीके से क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। प्रॉपर सैनिटेशन मतलब कंप्लीटली हमको डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर हमको क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र जो है उसको भी फॉलो करना होगा, क्योंकि हम जब फसल चक्र फॉलो करेंगे तो एक के बाद दूसरी फसल लगेगी, तो फिर क्या होगा कि हमारी मिट्टी प्रिपेयर हो जाएगी भाई कि यही वाली बीमारी उस मिट्टी में नहीं रहे और हमारा सैनिटेशन के बाद दूसरी फसल लग जाए। तो फसल चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो सीड्स हैं, जो हमारे बाजरे के बीज हैं, उनको हम फंजीसाइड से प्रॉपरली ट्रीट करें। एग्जाम्पल मेटालेक्सिल जो है वो एक तरीके का फंजीसाइड है ना, इससे हम अपने बीजों को ट्रीट कर सकते हैं। फॉलियर स्प्रे, आपने देखा होगा ना कि खेतों में स्प्रे होता है बड़े बड़े टैंक में भर करके दवाइयों को, तो वो हमको स्प्रे करना होगा खेतों में जब हम फसल लगाएं। तो उनका एग्जाम्पल है मैनकोजैब या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजैब, है ना, इनको हम स्प्रे कर सकते हैं। और अवॉइड एक्सेसिव इरिगेशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी हमको फील्ड्स में नहीं देना है, उस चीज़ को हमको अवॉइड करना है। तो हम ये ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।